दोस्तों, हम द 4 एग्रीमेंट्स बुक की रीडिंग कर रहे हैं। अब हम आगे जाते हैं। पहला एग्रीमेंट चल रहा है। तो निष्पाप होने का मतलब है जब आप अपनी तुलना किसी और से नहीं करते हैं, अपने अस्तित्व के खिलाफ नहीं जाते हैं, जब आप निष्पाप होते हैं तो आप अपने कामों को जिम्मेदारी तो लेते हैं, लेकिन खुद को दोषी नहीं ठहराते हैं। इस नजरिए से सोचने पर आपको महसूस होगा कि पाप पुण्य की परिभाषा धार्मिक नहीं है, बल्कि यह एक सामान्य बुद्धि का भाग है। मतलब पाप और पुण्य कुछ भी नहीं होता है, ये सब हमारी समझ की बातें हैं। अपने अस्वीकार के साथ ही पाप की शुरुआत होती है। खुद को अस्वीकार करने से बड़ा पाप कोई भी नहीं। धार्मिक अर्थ के अनुसार इस पाप को नश्वर पाप माना जाता है, जो मौत की ओर ले जाता है। वहीं दूसरे शब्दों में निष्पाप जीवन हमें चेतना के उच्च स्तर की ओर ले जाता है। अपने शब्दों के साथ निष्पाप होने का अर्थ है कि आप शब्दों को अपने विरुद्ध प्रयोग में नहीं ला रहे। अगर आप अपने किसी रिश्तेदार को सड़क पर देखकर मूर्ख कहते हैं, तो इसका अर्थ होगा कि आप अपने शब्द को उस रिश्तेदार के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करके सही मायनों में आप अपने शब्दों का अपने ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके पीछे एक कारण है। जिस रिश्तेदार को आप मूर्ख कहते हैं, वह आप पर नाराज होगा, आपसे नफरत करने लगेगा और उसकी यह नफरत आपके लिए उचित नहीं है। अगर आप गुस्सा होकर अपने मन की सारी नकारात्मक भावनाएं सामने वाले तक पहुंचाते हैं, तो वे भावनाएं सामने वाले के लिए नहीं बल्कि आपके लिए जहर का काम करती हैं। क्योंकि जो भी शब्द होते हैं वो हम बोलते हैं तो उनका असर हमारे अपने ही ऊपर होता है। अगर आप खुद से प्रेम करते हैं तो आप सामने वाले के साथ बातचीत करते समय अपना प्रेम ही प्रकट करेंगे और इसके परिणाम स्वरूप सामने वाले से भी आपको प्रेम का प्रतिसाद ही मिलेगा। इस तरह आप सही मायने में अपने शब्दों के साथ निष्पाप हो जाएंगे। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो वह भी आपसे प्रेम ही करेगा, लेकिन यदि आप उसका अपमान करेंगे तो आपको भी अपमानित होना पड़ेगा। अगर आप लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हैं तो वे भी आपके प्रति आभार प्रकट करेंगे। अगर आप स्वार्थी बनेंगे तो लोग भी आपके मामले में स्वार्थी हो जाएंगे। अगर आप अपने शब्दों से लोगों को सम्मोहित करते हैं, अपने वश में करते हैं, तो बदले में लोग भी आपके साथ ऐसा ही करेंगे। तो दोस्तों, जो हम देंगे वही हम पाएंगे। यहाँ पर इससे जाहिर होता है अपने शब्दों के साथ निष्पाप होने का अर्थ है कि आप अपनी ऊर्जा का उपयोग सही तरीके से करेंगे। इसके साथ ही सत्य और प्रेम की दिशा में उस ऊर्जा को इस्तेमाल करेंगे। अगर आप अपने साथ यह समझौता कर लेते हैं या इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि आप अपने शब्दों के साथ हमेशा निष्पाप रहेंगे, इसकी शुरुआत भी आपको अपने जीवन से ही करनी है, तो निश्चित ही आपके जीवन में सत्य प्रकट होगा और आपके भीतर मौजूद सारी नकारात्मक भावनाएं विलीन हो जाएंगी। लेकिन अपने शब्दों के साथ निष्पाप रहने का समझौता करना कठिन है, क्योंकि आज तक हम इसके ठीक विपरीत करते आए हैं। हमने अपनी बातचीत के दौरान दूसरों से और खुद से भी झूठ बोलना सीख लिया है। हम कई बार ईमानदारी से अपने शब्दों का उपयोग नहीं करते। अब आता है शब्दों की शक्ति का गलत उपयोग। यहाँ लेखक बता रहे हैं, जब इंसान नर्क की अस्वस्थता में होता है तो उसके द्वारा शब्दों की शक्ति का बहुत गलत इस्तेमाल होता है।
ऐसी अवस्था में शब्दों का उपयोग दूसरों को कोसने, शर्मिंदा करने, उनकी गलती खोजने और उन्हें तबाह करने के लिए किया जाता है। हालांकि कुछ लोग शब्दों की शक्ति को अपने जीवन में उचित उपयोग करते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। तो दोस्तों, अक्सर करके आपने देखा होगा, लोग जब क्रोध में आते हैं या वैसे ही ईर्ष्या भाव रहता है, तो वो दूसरों को गलत शब्दों का ही प्रयोग करते हैं, उनको कोसना, उनको कुछ भी बोल देना, अपमानित करना। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हमेशा अपने शब्दों के लिए अवेयर रहते हैं, लेकिन जो इस तरह के लोग होते हैं वो बहुत कम होते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। अधिकतर लोग अपने भीतर का गुस्सा, जलन, नफरत, अहंकार और दुश्मनी को प्रकट करने के लिए जहर की भांति शब्दों का उपयोग करते हैं। शब्दों के रूप में मिले इस जादू का उपयोग इंसान अपने ही खिलाफ करता है और वह उसे पता ही नहीं चलता। प्रतिशोध की भावना में इंसान शब्दों का ऐसे उपयोग करता है और ऐसी योजना का बनाता है जिससे चारों ओर अशांति का माहौल पैदा हो जाता है। तो दोस्तों, होता क्या है कि हम जो भी शब्द ब्रह्मांड में भेजते हैं वो सब हमको वापस मिलते हैं। दूसरा, जब हम गुस्सा करते हैं, नफरत करते हैं और शब्दों का उपयोग करते हैं, तो वो हमारे शरीर पर, हमारी आत्मा पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो हमेशा हमें अपने शब्दों के प्रति अवेयर रहना है। कई बार हम विभिन्न जातियों, लोगों, परिवारों, देशों के बीच नफरत की भावना फैलाने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार शब्दों का गलत उपयोग करने से हमारे जीवन में नर्क की अवस्था आती है। नर्क की अवस्था यानी जिसमें लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं और भय एवं संदेह का माहौल पैदा करते हैं। लोग शब्दों का गलत उपयोग करते हैं क्योंकि उन्हें उनकी इस शक्ति का महत्व पता ही नहीं है। यही वजह है कि शब्दों का उपयोग लोगों को सम्मोहित करने, वश में करने के लिए होता है। इस प्रकार जो शब्द वरदान थे वे अभिशाप बन जाते हैं। इस बात को आगे दिए एक उदाहरण से और अच्छे से समझ सकते हैं। एक स्त्री थी जो बहुत ही नेक और समझदार महिला थी। अपने परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ वह ऑफिस की कई बड़ी जिम्मेदारियां संभालती थी। उसकी एक बेटी थी जिससे उसे बहुत प्यार था। एक दिन ऑफिस में हर दिन के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा काम था। दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद शाम को वह बहुत थक कर घर आई। ऑफिस का कार्य ठीक तरह से पूरा नहीं हुआ, इसलिए वह बहुत तनाव में थी। इस वजह से उसके सर में काफी दर्द महसूस हो रहा था और वह शांति से एकांत में आराम करना चाहती थी। अपनी माँ की इस अवस्था में से बेखबर उसकी बेटी अपने ही संसार में खोई हुई थी। दिन भर माँ उसके सामने नहीं थी और शाम को अचानक माँ को घर में आते देख वह खुशी से उछलते हुए, नाचते हुए गाने लगी। वह बार बार जोर जोर से गाना गाकर अपना प्रेम प्रकट कर रही थी, क्योंकि उसको तो अपनी माँ की अवस्था के बारे में नहीं मालूम था। तो वह अपने बाल सुलभ क्रियाओं को करते हुए उन्हें खुश करने का प्रयास कर रही थी। उसकी माँ के सिर में और भी तेज दर्द होने लगा। हालांकि उसने कुछ देर तो बेटी को गाना सहन किया और फिर उसको गुस्सा आ गया और गुस्सा काबू से बाहर हो गया। उसने अपनी बिटिया को देखकर गुस्से से कहा, चुप रहो, कितनी बेसुरी आवाज है तुम्हारी, क्या तुम अपनी बकवास बंद कर सकती हो? सच तो यह है कि माँ को शोर सहन नहीं हो रहा था। उसे अपनी बेटी के गाने से नहीं बल्कि शोर से परेशानी हो रही थी। पर बिटिया को लगा कि उसकी माँ ठीक कह रही है और उसने मन ही मन यह धारणा बना ली कि उसकी आवाज अच्छी नहीं है। उसने ठान लिया कि वह दोबारा कभी गाना नहीं गाएगी, क्योंकि उसे हमेशा ऐसा लगता था कि यदि कोई उसका गाना सुनेगा तो उसे परेशानी होगी, क्योंकि उसने अपनी माँ को परेशान देखा था। यहाँ तक कि स्कूल में भी जब जब उसे गाना गाने के लिए कहा गया तब उसने इनकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप वह शर्मिंदा होती गई।
इसके बाद तो उसके लिए दूसरों से बात करना भी कठिन हो गया, क्योंकि उसके अंदर हीन भावना प्रवेश कर गई थी। वह बात करने में हिचकिचाने लगी। उसे हमेशा यह लगने लगा कि लोगों द्वारा उसे स्वीकार किया जाना चाहिए और सभी को प्रेम पाने के लिए उसे हमेशा शांत और चुप रहना चाहिए। तो उसको लगा कि अगर मैं गाना गाती हूँ तो लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, और बात करती हूँ तो भी नहीं। तो उसके अंदर ये बातें घर करने लगी और वो चुप रहने लग गई, ताकि लोग उसको स्वीकार करें और उससे प्रेम करें। जब भी हम अपने बारे में किसी की राय सुनते हैं और उसे ही सच मानते हैं, तो ये धारणा हमारे विश्वास का एक भाग बनती है। वह नन्ही बच्ची बड़ी होने के बाद भी सुरीली आवाज के बावजूद भी गाना नहीं गा सकी। उस एक वाक्य ने उसके मन पर इतना गहरा असर डाला कि उसने गाना गाने का विचार ही छोड़ दिया। दुख की बात यह है कि उसकी माँ ने अपने शब्दों पर गौर नहीं किया, और उसका गलत असर उसकी ही बेटी पर, उसके जीवन पर पड़ गया। शब्दों की शक्ति से बेखबर उस स्त्री ने अनजाने में अपनी ही बेटी को शब्दों के माध्यम से आहत किया। यदि उसे शब्दों की शक्ति का पता होता तो वह ऐसा कभी नहीं करती। इसीलिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उसको शब्दों की जो ऊर्जा है उसके बारे में नहीं मालूम था, और अनजाने में कोई भी कार्य किया जाता है तो वो दोष नहीं होता है, दोषी नहीं होता है वो। तो उसके माता पिता और दूसरे लोगों ने उसके साथ किया था। अपने जीवन के कई प्रसंगों में उस स्त्री ने भी अपने माता पिता द्वारा ऐसे ही नकारात्मक शब्द सुने थे। गुस्से में उसके माता पिता भी गलत शब्दों का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों, जैसा हमारी परवरिश होती चली आती है, उसी तरह हम उसी परवरिश को आगे बढ़ाते हैं। हम भी बच्चों के साथ वही व्यवहार करते हैं जो हमारे साथ होता चला आया। तो उस समय ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को ज्ञान नहीं था कि हम जो शब्द बोल रहे हैं उन्हीं शब्दों के प्रभाव से हम किसी के जीवन को आहत कर सकते हैं, किसी की भावनाओं को आहत कर सकते हैं। तो वही सब हम भी करते आए हैं, लेकिन अब जागरूकता आ गई है, लोग इस चीज को समझने लगे हैं। तो अब वो इसके प्रति अवेयर रहते हुए अपना व्यवहार कर रहे हैं। पेरेंटिंग उस तरह हो रही है। हमने भी ना जाने कितनी बार अनजाने में अपने बच्चों के साथ ऐसा किया होगा। हम उन्हें बिना सोचे समझे कुछ ना कुछ कह देते हैं, और वे सालों साल उन्हीं शब्दों का बोझ ढोते रहते हैं। इससे समझें कि हमसे बेहद प्रेम करने वाले हमारे माता पिता भी अनजाने में शब्दों के माध्यम से हमें सम्मोहित करते हैं। उन्हें भी शब्दों की शक्ति का पता नहीं, इसलिए हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। अगर किसी के साथ किसी ने कहा, किसी के माता पिता, बड़े भाई बहन ने कोई इन शब्दों का प्रयोग किया आपके लिए, तो आप उन्हें दिल से माफ कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही।